अधम जाति की है और ये बेर झूठे हैं। क्यों? महाराज चक चक के लेके आई, कहीं कड़ुआ और खट्टा बेर ना आ जाए मेरे प्रभु के मुंह के लिए, चाक चाक के। लेकिन प्रभु जब खा रहे थे ना तो एक ही शब्द का, लक्ष्मण एक बार खा। नरसिंह जी को भात भरायो, मीरा को जहर पिला। नरसिंह जी को भात भरायो, मीरा को जहर पिला। धन्ना जाट को बिना बीज के खेत तो उपजाई, बंधन प्रेम को सबसे मारो, राम हरि नाम। भगवान प्रेम के बंधन में बंध गए। यमुना अर्जुन के दो वृक्ष खड़े हैं। गुरु वशिष्ठ ने, दो गंधर्व थे हा हा हु नाम के, गुरु वशिष्ठ को प्रणाम नहीं किया और गुरु वशिष्ठ ने उनको श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूं, पेड़ की तरह खड़े रहे, लेकिन तुम प्रणाम नहीं किया, तुम वृक्ष बनोगे। श्राप सुन करके दोनों चरणों में गिर गए गुरु वशिष्ठ के, कोई उद्धार प्रभु। तो वशिष्ठ ने कहा चलो वृक्ष तो बनोगे, पर नंद बाबा के यहां यमुना अर्जुन के वृक्ष बनोगे। भगवान कृष्ण को यशोदा मैया ने ऊखल से बांधो। यशोदा रसोई में कुछ काम के लिए चली गई और ऊखल को नीचे गिरायो और दोनों वृक्षों में फांस करके ऐसा झटका मारा, दोनों वृक्ष जमीन पर गिर गए और स्वयं गंधर्व बन के भगवान को प्रणाम करते हुए वैकुंठ की ओर चले गए। और नन्हे मुन्ने हाथों से शरद कुमार जी 51 रुपये भेंट कर रहे हैं। मेरे हरि इनके ऊपर कृपा बरसाए, लंबी आयु करे और भगवान जीवन में आनंद बनते रहे। यमला अर्जुन के दोनों वृक्षों को धाराशायी किया, उनका उद्धार हुआ है। भगवान ने फिर निश्चय कर लिया कि अब आज के बाद किसी घर को माखन मिश्री नहीं जाएगा। एक दिन भगवान मां पृथ्वी की गोदी में खेल रहे हैं, तो मां पृथ्वी का ये विचार है कि आज तीनों लोगों के नाथ मेरे तन पर घोंटू घोंटू घूम रहे हैं और मेरे पास अगर कुछ खिलाने के लिए होता तो भोग अवश्य लगा देती। भगवान भाव समझ गए, मां पृथ्वी हमें कुछ खिलाना चाहती है। भगवान ने छोटो सो मिट्टी को डेलो लिया और भगवान स्वयं खाने लगे। और जब मिट्टी का डेला खाने लगे, एक सखी देख रही थी, उसने कहा यशोदा तेरो लाला तो मिट्टी खा रहे हो है। बोली वो गोपिका, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनी माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुनी माई। तेरे लल्लुआ ने माटी को डेलो मुख में लीनो, उठाई कृष्ण आई ले मोलीनो। जगुने का दया नहीं आई, यशोदा सुनी माई। तेरे लाला
मिट्टी खाई, कान यशोदा ने पकड़ा, एक गाल पे गुलचा लगाया, भगवान ने जैसे मुंह खोला, 7 दीप 9 खंड, भूमंडल, नदी, गंगा, यमुना, संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के मुखारविंद में यशोदा ने देखा। यशोदा बोली, लाला मुंह बंद कर ले। और जैसे मुंह बंद किया कृष्ण ने, और यशोदा जमीन पर गिर गई। भगवान ने योग माया से कहा, जो भी मेरी मैया ने देखो बस सबको भुला दे। योग माया ने सब कुछ यशोदा का ज्ञान भुला दिया। और फिर कहने लगी, तूने मिट्टी खाई। कृष्ण बोले, अगर किसी को यह साक्षात पता चल गया कि मैं स्वयं नारायण हूं, तो मेरे जीवन की जो बाल लीला है उनमें बाधा आ जाएगी। मैं उन बाल लीलाओं को नहीं कर पाऊंगा। मेरे प्रभु ने ये पता ही नहीं चलने दिया कि मैं स्वयं नारायण हूं, मैं कौन हूं, मैं संसार का रचैया, मैं कालों का भी काल। अर्जुन को वो रूप दिखाया था सिर्फ जिस समय महाभारत हो रहा था। अर्जुन ने कहा था कि मैं किसको मारूं। सामने द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य जैसे मेरे दादा गुरु, मेरे दादा कुल परदादा गुरु, और मैं अगर इनको मारता हूं, मेरे बस की बात नहीं। प्रभु युद्ध करना। अर्जुन ने समझाया। कृष्ण ने कहा, अर्जुन युद्ध करना पड़ेगा। भगवान कन्हैया ने वही कहा, तुमको युद्ध करना पड़ेगा। और जब वो रूप दिखाया अर्जुन को, जो कभी किसी ने नहीं देखा, संसार कृष्ण के मुखारविंद में समाया हुआ है, कालों का भी काल वो कृष्ण, वो रूप भयंकर दिखाया कि संपूर्ण संसार ही मुखारविंद में समाया हुआ। अर्जुन समझ गए, धन्य है प्रभु, अब मैं लड़ूंगा। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, तब तक भगवान किसी न किसी रूप धारण करके धर्म की स्थापना करके भूमंडल पर आते हैं, और धर्म की स्थापना करके फिर पुनः इस पंच तत्व शरीर को मिट्टी में विलीन करके पुनः वापस चले जाते हैं। भगवान कृष्ण यशोदा मैया के द्वार पर आनंद। और परीक्षित महाराज, अहंकार जो होता है भगवान का होता है भोजन। एक बार द्रौपदी जी ने अर्जुन से प्रश्न किया कि तुम मेरे लिए नील कमल के फूल लाके दो। जवाब दिया, मुझे नील कमल के पुष्प लाके दीजिए। अर्जुन धनुष और बाण लेके नील कमल के पुष्प लेने चले, और उसी तालाब के किनारे के लिए जो रास्ता जा रहा था, जहां नील कमल के फूल थे, वहां वृद्ध हनुमान जी लेटे। परीक्षित महाराज देखा, द्रौपदी की बात मान के नील कमल के फूल लेने जब गए, तो तालाब के किनारे रास्ता पर एक वृद्ध वानर लेटा हुआ है, और वो वृद्ध वानर नहीं, स्वयं हनुमान जी है। अर्जुन ने कहा, भैया अलग हट जाओ। हनुमान जी ने कहा, वृद्ध हो गया हूं, उठा नहीं जाता। अर्जुन ने कहा, अलग हटो, मुझे फूल लेने जाना है तालाब से। हनुमान जी बोले, भैया अगर इतनी ही जल्दी है तो मेरी पूंछ उठा के इधर रख दो और आप निकल जाओ। अर्जुन ने इतनी कोशिश की, लेकिन हनुमान जी की पूंछ ही नहीं उठी। अर्जुन को गुस्सा आया, तुम कौन हो? कहा, मैं हनुमान हूं। अरे आप हनुमान हो तो आपने क्या किया, आप क्या कर सकते हो, बोलो। हनुमान जी ने कहा, हमने बहुत कुछ किया है प्रभु, श्री राम के लिए हमने सेतु बांध डाला, तुम बांध सकते हो? अर्जुन ने कहा, जैसे तुमने सेतु बांधा, एक छोटा सा, एक बाण में इतनी सामर्थ्य है कि संपूर्ण ब्रह्मांड का सेतु बांध दूंगा। हनुमान जी बोले, 2 हाथ हो जाए ना तो। अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाया, और जिस समय मेरे कृष्ण का नाम लिया, मेरे नारायण हरि का नाम लिया, जिस समय छोड़ा,
वह उस तालाब का बहुत बड़ा पुल बनके तैयार हो गया। हनुमान जी कहने लगे हमने जो पुल बनाया था ना, उस पुल पर राम जी की सब सेना उतर गई। अर्जुन कहने लगे मेरे इसमें सारा संसार उतर जाए फिर भी टूटने वाला नहीं। हनुमान जी बोले तो प्रैक्टिकल कर लो। अर्जुन बोला कर।